नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुरेखा भार्गव है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि बहुत परेशान करता है। आपको कुछ भी परेशानी होती है, आप किसी भी डॉक्टर से मिलने जाते हो, पहला सवाल पूछता है डायबिटीज़ है? दूसरा पूछता है जैसे पूछता है ना नाम क्या है? ऐज क्या है? फिर पूछते हैं डायबिटीज़ है? फिर पूछते हैं बीपी है? तीसरे पूछते हैं थायराइड है? क्योंकि अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ है ना तो उनको पता है कि इनका तो बेड़ा गर्क हो गया, इनकी तो आधी तो लाइफ खत्म हो गई। तो हम बात करने जा रहे हैं आज इस मौके पर थायराइड के बारे में कि कैसे थायराइड को विन किया जा सकता है, कैसे इसमें अपने आप को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है और उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रणवीर। आइए उन्हीं से सीखते हैं कि हम क्या करें। डॉक्टर साहब ओवर टू यू। थैंक यू दीदी। साथियों, आज हम बात करेंगे हाइपोथायरायडिज्म के संबंध में। इट्स ए काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एक प्रकार का ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और यहाँ पर होता क्या है कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, जो ये थायराइड ग्लैंड आपका थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में ये थायरॉक्सिन हार्मोन कम होने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं कि भैया आपको हाइपोथायरायडिज्म हो गया है। हाइपोथायरायडिज्म हो गया है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, मैं कुछ सिम्टम्स पे जाता हूं। अगर आपको सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपना थायराइड लेवल जरूर टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपको दिन भर थकान बनी रहती है, कमजोरी बनी रहती है, इसके साथ साथ में आपको नंबनेस एंड टिंगलिंग रहती है, यानी कि हाथ पैरों में झंझनाहट सी रहती है, सनसनाहट सी रहती है, इसके साथ साथ में अगर आपको कब्ज रहती है, पेट आपका पूरी तरह से साफ नहीं होता है, वेट गेन हो रहा है, वजन लगातार आपका बढ़ता चला जा रहा है, होल बॉडी पेन रहता है, पूरे मसल्स में पेन बना रहता है, इसके साथ साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आप चेक कराते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको हाई दिखाई पड़ते हैं। मजेदार बात यह है कि आपको गर्मी में भी जाड़ा लगता है, या आप कह सकते हैं कि आपको कोल्ड इंटॉलरेंस है, यानी कि सर्दियां आपको बहुत लगती हैं, जाड़ा आपको बहुत लगता है। आपके जो आईब्रोज हैं उनके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, आपके हेयर लॉस होने शुरू हो गए हैं, सुबह उठने के बाद में चेहरे पे पूरा सूजन से रहता है, चेहरा भभरियाया सा रहता है, आंख के पोटे सूजे हुए से दिखाई पड़ते हैं। सुबह सो के उठने के बाद में उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं, इनमें अगर आप दर्द महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने थायराइड लेवल को टेस्ट कराने की जरूरत है। इसके साथ साथ में अगर स्किन आपकी ड्राई हो रही है, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता अपने पति के साथ में, तो निश्चित रूप से आपको अपने थायराइड को टेस्ट कराने की जरूरत है। पीरियड्स अगर इरेगुलर है या तो मिसिंग है पीरियड्स, 2-2 3-3 महीने पीरियड्स आ नहीं रहे हैं, और अगर पीरियड्स आ भी रहे हैं तो बहुत भारी पीरियड्स आ रहे हैं, जब एक बार फ्लो होना शुरू होता है तो बंद ही नहीं होता है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो इट कुड बी हाइपोथायरायडिज्म। इसके साथ साथ में मैं बात करूं, अगर आवाज में भारीपन है, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस है, अगर आवाज में भारीपन है, कर्कश आवाज आपकी हो रही है, तो निश्चित रूप से थायराइड हो सकता है। भुलक्कड़ प्रवृत्ति हो गई है, आपको चीजें याद नहीं रहती हैं, ये थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट हो सकते हैं। 3 तरह का थायराइड होता है, दो आपने सुने होंगे, हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म। जब आपकी थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को कम रिलीज करती है, हम बोलते हैं भैया हाइपोथायरायडिज्म हो गया है। जब आपकी यही थायराइड ग्लैंड ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज करती है तो हम कहते हैं भैया हाइपरथायरायडिज्म हो गया। एक और होता है जिसे बोलते हैं साइलेंट हाइपोथायरायडिज्म। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो आपका थायराइड 5.5 के नीचे आता है, टीएसएच 5.5 के नीचे आता है, T3 T4 भी नॉर्मल आता है। लेकिन जब सिम्टम्स को आप देखोगे तो मालूम पड़ा जितनी सिम्टम्स मैंने बताए हैं उनमें से 5 6 7 सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ जाते हैं। अब ऐसे में डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगा, डॉक्टर आपसे कहेगा कि नहीं मैडम आपको थायराइड नहीं है, लेकिन लक्षण पूरे थायराइड के हो रहे हैं। तो अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं अपनी बॉडी में तो निश्चित रूप से आप साइलेंट हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट हैं। और ऐसी स्थिति में जो प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको सुबह लेना होगा नोनी और डिटॉक्स। 20 ml सुबह, 20 ml शाम को नोनी ले लीजिए, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में, और उसी के साथ में ले लीजिए डिटॉक्स। डिटॉक्स ये क्या करेगा, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपकी आपकी आंतों को पूरी तरह से साफ रखेगा। उसके बाद में दूसरा काम क्या करना है, आपको लेना है अश्वगंधा। इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ये, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर चाहिए। अब इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में हमारे पास क्या है, अश्वगंधा है। अश्वगंधा ले लीजिए आप। कब लेना है आपको, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को ले सकते हैं, नाश्ते के बाद ले सकते हैं। इसके साथ साथ में एक और चीज लेनी है आपको, ब्राह्मी। ब्राह्मी क्यों लेनी है, ब्राह्मी आपकी अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड अगर है, या आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छी मात्रा में हार्मोन रिलीज नहीं कर रही है, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पा रही है, अगर आप ब्राह्मी लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड को एक्टिव कर देता है, और फिर आपकी जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं बना पा रही है वो बनाना शुरू कर देती है। इसके साथ साथ में आपको लेना होगा अगेन क्रिलायल। क्रिलायल अगर लेते हैं तो वहां पर अगर स्वेलिंग है थायराइड ग्लैंड में,
अगर आपको सूजन महसूस हो रही है तो करेला अगर लेते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर आपको फायदा दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ में मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, धनिया का पानी जरूर ले लीजिएगा। रात में सोते समय 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उठने के बाद में पानी गर्म कर लीजिए। जब पानी आधा गिलास बचे तो छान के पानी पी लीजिए। निश्चित रूप से इन सप्लीमेंट्स के साथ में अगर धनिया का पानी लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको हाइपोथायराइडिज्म में बहुत आराम मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर रणवीर, आपने बिल्कुल सही कहा। जो तीसरी टाइप का थायराइड है ना, साइलेंट है ना थायराइड, मुझे लगता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमें सबसे रिपोर्ट में दिखता नहीं है, इलाज हमारा होता नहीं है, फूड सप्लीमेंट हम कुछ वैसे ही खाने की आदी नहीं होते, और लाइफ जो है बस उसकी क्वालिटी खत्म होती चली जाती है। थैंक यू सो वेरी मच, बिल्कुल आई ओपनिंग ये सेशन मेरे लिए रहा है आज का, इस प्रोडक्ट का आपका। अमेजिंग अमेजिंग। और दोस्तों, लाखों लोगों को मोदी केयर के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो हैं वो फायदा पहुंचा रहे हैं, पर हमारे साथ थायराइड में किन किन लोगों को मदद हुई है, कुछ हमारे साथ आज लोग जुड़े हैं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी अनीता डिसूजा जी को। अनीता जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। नमस्ते फ्रेंड्स, नाम अनीता डिसूजा, मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मुझे हाइपर थायराइड था और उससे काफी सारी दिक्कतें हो रही थी। आंखों के नीचे सूजन, वेट गेन करना, सुबह उठते ही हाथों में पैरों में एकदम ये होना। तो उसी दौरान मुझे हमारे वेल सप्लीमेंट से नोनी जूस और डिटॉक्स, ब्रह्मी, अश्वगंधा और krill ऑयल, ये चीजें जब मैंने ली सिर्फ 3 महीनों में मुझे इसका असर दिखने लगा और साथ ही साथ इससे मेरा वेट लॉस भी हुआ। जो मेरा वेट 85 केजीज था, 6 महीने के अंदर 85 से 69 केजीज पे आ गया। और आज के तारीख में मेरा जो थायराइड का गोली जो मैं लेती थी एलोपैथी, वो भी बंद हो गया है। एंड दिस थिंग आई हैव कंटिन्यूड और इससे मुझे बहुत सारा आराम मिला है और मेरा वेट लॉस भी हुआ है। मेरे आंखों के नीचे जो सूजन आती थी वो भी कम हो गया है और बहुत एक्टिव महसूस करती हूँ। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मोदी केयर को और समीर सर को, जिन्होंने हमें इतने अच्छे सप्लीमेंट्स दिए हैं एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए। तो थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आइए दोस्तों, एक और व्यक्ति को सुनना चाहेंगे, अर्चना जी को। अर्चना जी, क्या फायदा हुआ है आपको? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्चना निमोने है। और जैसे कि सर ने अभी बताया कि बहुत सारे जो साइड इफेक्ट थे वो मुझे भी थे, जैसे मेरे हेयर फॉल हो रहा था और फिर मेरे पीरियड्स इनरेगुलर हो रहे थे, और सबसे बड़ी चीज कि जो मुझे थायराइड था उसके कारण मेरी ये लेफ्ट साइड की जो आईज है वो बहुत बड़ी हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर आ जाएंगे वो आईज। तो इस टाइप से मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो ये जब मैंने चेक कराया तो मुझे थायराइड निकला था और मैंने थायराइड की गोली ली, जिसमें सर ने बताया कि जैसे साइलेंट टाइप का होता है कि TSH, T3, T4 ये एकदम कम रहते हैं। मेरा भी कम था। मैंने जो थायराइड की टेबलेट चालू की थी वो ओनली 25 mg की थी। तो ये टेबलेट्स जब मैंने चालू करी और मेरा ये प्रॉब्लम हुआ कि मुझे हमेशा लेनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, जब मैं मोदी केयर से जुड़ी और मैंने मोदी केयर की सप्लीमेंट्री चालू करी तो साथ में मेरे जो वेट गेन भी हो रहा था वो भी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई। मैंने नोनी जूस लिया, डिटॉक्स लिया, उसके बाद में फ्लैक्स ऑयल लिया और कैल्शियम लिया, तो जिसके कारण से मेरे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के साथ साथ मेरा वेट लॉस भी हो रहा है, मेरी थायराइड की टेबलेट भी बंद हो चुकी है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मोदी केयर को, जिसके कारण मेरी सारी प्रॉब्लम सही हो गई और आप देखेंगे अभी मेरी आंखें दोनों एक जैसी हो गई है। तो थैंक